आज तो मैं दिखाती हूँ अब हमारे टाइम की शादियाँ ना किस तरह की हुआ करती थी। और हमारी शादी हुई है 2007 में दिसंबर में। तो उस टाइम देख सकते हैं ये जो माथे पे लगा रखे हैं ना, ये कुमकुम है वाइट से और लाल से, ये पंडित जी लगाते थे। ये हमारे यहाँ ना उत्तराखंड में शगुन माना जाता है। और ये जो गजरा हमने बनाया था घर में ही, मेरी फ्रेंड लोगों ने, भाभी लोगों ने बनाए थे बाहर से खील ला के। और वो जो खील होते हैं ना लावा, उसमें सुई से धागे में बनाए थे। कितना एक्साइटमेंट था ना, उस टाइम का भी कुछ अलग था और अभी का ट्रेंड कुछ अलग है शादी का। और लहंगा लिया था मैंने फर्स्ट टाइम पे। उस टाइम पे लहंगा नहीं लेते थे लोग, साड़ी का प्रचलन था। लेकिन मैंने ना पापा को बोला कि मेरे को लहंगा लेना है, तो तब मैंने ये नेट वाला लहंगा ख़रीदा था। तो वो साढ़े 3.5 या 4 का मेरे को मिला था। और चूड़ियाँ देखो किस तरह से, फैशन उस टाइम पर भी बहुत था। तो ये गजरा बनाया था और ये जयमाला की फ़ोटो है मेरी तब की है। ये छोटा सा मांग टीका भी मैंने लगाया हुआ है। पे फोटोग्राफर ना अलग अलग तरह के हमें पोज करवाता था शादी में उस टाइम ना। आज क्या जैसा समय नहीं था, हम लोग एक दिन जब से मेरे को मेहंदी लगी तब से हम लोग रोने में थे। और ये देख सकते हैं ये बड़ी सी नथ उस टाइम इस तरह से चलती थी। और ये मंगलसूत्र ये मेरे ससुराल से मिला था, नथ भी ससुराल से मिली थी। खील देख सकते हैं और पौंची मेरी पहनी हुई है हाथ में। और मांग टीका भी है सोने का, देख सकते हैं। मैंने पूरी अंगुली में ना वो पहने हुए हैं अंगूठी। और इस तरह से मतलब कभी जयमाला को हाथ में पकड़ के पोज करवा रहा है, कभी इस तरह से पोज करवाता, कभी इस तरह से मेहंदी दिखाओ, इस तरह से वो पोज करवाता फोटोग्राफर। देव जी को दिखाती हूँ मैं, उस टाइम कितने दुबले पतले से एकदम से सिकुड़े हुए थे। अभी तो तब भी ठीक है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे यहाँ जैसे मुक्टा होता है। और यहाँ पे तीनों भाई हैं, 4 भाई हैं ये लोग। एक भाई यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, वो फ़ोटो में नहीं है, मतलब ये सबसे बड़े वाले, ये बीच वाले। और ये देख सकते हैं सबसे दुबले, तब मतलब जॉब करते थे यहाँ नोएडा में ही। और मेरी शादी का भी ना कुछ अलग ही राज है दोस्तों। 10 दिन में एकदम शादी हो गई, ऐसी किसकी शादी होती है। पहुँच गई है तो देख सकते हैं, मतलब ये बिदाई के टाइम की फ़ोटो है। पापा मेरे कितने दिख रहे हैं, एकदम से छोटे ही थे तब मेरे पापा, 50 साल के रहे होंगे। तो मेरी दादी है यहाँ पे, ताई जी है। और इन 17-18 सालों में ना बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा नहीं कि हमारी ही ज़िंदगी बदली, जो लोग उस टाइम थे तो कई लोग चल बसे हैं इस दुनिया से, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी चले गई है। ये देखिए ये इस तरह से मैं कितनी छोटी सी दिख रही हूँ एकदम से। और ये उस टाइम फेरी के टाइम की फ़ोटो है। और हमारे यहाँ ना इस तरह से अंगूठा पकड़ा जाता था। और शादी मेरी किस तरह से हुई है ना, वो तो आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब बहुत ही अचानक से 10 दिन के अंदर ना किसी ने देखा, ना बात हुई, ना तो इनसे मेरी बात हो पा रही थी, ना कुछ हो पा रहा है। और ऐसा ना शौक़ था बात करने का भी। 10 दिन के अंदर अगर शादी हो गई, सब कुछ हो गया, सगाई भी हो गई और शादी भी हो गई। ये देखिए मेरी सासू माँ है यहाँ पे, तो मेरी सास, मेरी जेठानी। और ये देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप बड़े हो गए हैं, शादी भी हो गई इनकी। और ये देखिए ये इस तरह से फ़ोटोशूट भी होता था उस टाइम पे। यहाँ पे मेरी 2 जेठानियाँ ये हैं, ये सबसे छोटी वाली, ये बीच वाली। बहुत सुंदर सुंदर जेठानियाँ मेरी हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा भाई कितना छोटा सा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 21 साल की मैं तब थी जब मेरी शादी हुई। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सी फ़ोटो आ रखी है एकदम से। ये जयमाला के टाइम की थी। फेशियल भी कराया था उस टाइम पे मेरे भाई, मतलब मना कर रहे थे पापा लोग, हमने बोला नहीं करना चाहिए थोड़ा बहुत फेशियल। हमारे टाइम पे भी बहुत फैशन था, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की जैसा कंपटीशन नहीं था कि हमें 1 लाख का लहंगा चाहिए, मेहंदी वाले को बुलाना है, और या हल्दी की रस्म में इतने सारे कपड़े। तो तब तो लगता है ना कि शादियाँ कैसे हो पाती है अगर हम लोग इतना अगर पैसा खर्च करते। उस टाइम इतनी पैसा तो था, लेकिन पैसे की बहुत वैल्यू थी। लेकिन आज के डेट में पैसे की कुछ भी वैल्यू नहीं सकते हैं। मेरे को हंसी आई हुई है क्योंकि भाई लोग ने बहुत हंसा रहे थे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी इस तरह से पोज करवा रहा है। बहुत फैशन, चूड़ियाँ कितनी मस्त लग रही ना, ये देख सकते हैं। स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि शादी उस टाइम सर्दियों का टाइम था, हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। ये देखिए दोस्तों इस तरह की शादियाँ होती थी उस टाइम पे। विदाई का फल तो सबको रुला देता है। ताई जी लोग भी चले गए इसमें, कई लोग नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी को देखो,
कितनी ऐसी लग रही ना, कितनी मतलब छोटी सी है मम्मी। तब मम्मी की एज मतलब 50 साल की भी नहीं थे। यहाँ पे देखिए पापा हैं, भाई देखो, और एक ही भाई भी चला गया बेचारा हमारा। ये देखिए बहुत खुश था वो भी मेरी शादी में। उसके बाद 2-4 साल बाद ये भी चल बसा बहुत कम उम्र में। ये देखिए ये वाला भाई तो मस्त मौला मेरा था। तब ना हंसी मैं हंसा रहा था तो सब हंसने लगे थे। यहाँ पे ऐसे खुजली से करता था सर के ऊपर। तो यहाँ पे मनोज देखो मैं छोटा सा रखा था। कन्यादान की फ़ोटो, यहाँ पे जैसे कन्यादान हो रहा है। मम्मी तो बहुत उदास थी। और होता है बेटी की शादी, पहली फर्स्ट बेटी है और क्या ही करें, अब तो मम्मी भी नहीं रही। तो इस तरह से शादियाँ उस टाइम पे मस्त होती थी दोस्तों। ये देखिए इस तरह का ये भी जैसे हाथ से बनाया जाता था पीठ में लगाने वाला। ये मेन जिसे कंकड़ बोलते हैं, जैसे कंगड़ तो ये बांधा जाता है गणेश पूजा के टाइम पे। लड़कियों के हाथ में बांधा जाता है, लड़कों के हाथ में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आदान प्रदान मतलब फलों के टोकरे का, इधर का उधर, ससुराल वालों की तरफ से, मायके वालों की तरफ से। और यहाँ पे देखिए ये जयमाला के लिए खड़ी है छोटी वाली बहन, छोटी सी क्यूट सी थी उस टाइम पे। ये मेरी बड़ी वाली बहन मेरे की बाद वाली, ये मेरी फ्रेंड, ये मेरी मामा की बेटी थी। गागर लेके खड़े हुए हैं एकदम से। दोस्तों उस टाइम की शादियों में ना बहुत फीलिंग ये सब था। और ये देखिए यहाँ पे शादी के बाद जो विदाई के बाद ना पूजा हो रही है वो है, ये देख सकते हैं। ये समधी इस तरह से हमारे यहाँ बनते हैं, अभी भी बनते हैं ये। और ये सब गड़वे की धार दी जा रही है। गड़वे की धार बहुत लंबी चलती है, तो यहाँ पे इसको पारना इसे बोला जाता है हमारे उधर। और ये देखिए यहाँ पे जयमाला भी हमने स्टाइल वाली ली थी। ये देखिए दोस्तों मेरी शादी ना 10 दिन के अंदर हमारी शादी तय भी हुई, हो भी गई। ना बात हो पा रही, ना बात हुई, ना कुछ, सब शादी की बात। आजकल तो भैया शादी के 1 साल बाद शादी होती है। ये देखिए कैसे पहले की शादियाँ निभ जाती थी ना। तो देख सकते हैं मेरी शादी के फोटो। फेरों का टाइम हो गया है, तो हमारे यहाँ ना मम्मी पापा जो होते हैं वो फेरे नहीं देखते हैं, ये मान्यता है। तो यहाँ पे वो आशीर्वाद दे के चले जाएंगे, उसके बाद जो यहाँ पे फेरे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेरों के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। लहंगा देख सकते हैं मेरा। और ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह से। और ये देखिए खिल जो है भाई देता है। यहाँ पे हरेला चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीड़ का जो पत्ती होती है हरी वाली, उस तरह से हरेला चढ़ाया जाता था पति को। और यहाँ पे देखिए फेरे जो है कंप्लीट होने लग गए हैं। मतलब ये समझ लो कि शादी के दिन तक हमने ना बात करी है, ना एक दूसरे को जाना था, ना देखा था, फिर भी कहते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। ये तो हमारी शादी में फिट बैठता है। तो भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारी जो शादीशुदा लाइफ है बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी चलती रहे। और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आगे को भी बहुत अच्छी हमारी लाइफ चले, हमारी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी रहे। और यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो मम्मी पापा हमारे लिए सोचते हैं ना, जो भगवान हमारे लिए सोचे रखते हैं, वही हमारे लिए अच्छा होता है। ये मेरे को शादी की बात समझ आया कि हाँ जो मैंने रिश्ता ना देखा, ना सुना, ना कुछ करा, पर भगवान ने मतलब बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया। और मेरे जो शादी है बहुत अच्छी रही। मेरे हस्बैंड जो हैं लव मैरिज वालों की से भी ज़्यादा वो मेरी केयर करते हैं और मेरे को समझते हैं। यही चाहिए शादी में, और क्या चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से हमारी शादी का ये है। मैंने फ़ोटो आपको दिखाई, तो कैसे लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वो देख सकते हैं दो को लग रहा है कि गुस्सा आया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। और शादी में जानते ही नहीं थे ना गुस्सा ना प्यार, उस टाइम तो कुछ पता भी नहीं था इतना। तो यहाँ पे मेरी सास है, यहाँ पे पापा है, देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी। इनके जो है ना मेरे ससुर जी नहीं थे और बहुत पहले ये गुजर गए। तो यहाँ पे मम्मी ने ही इनको पाला पोसा। तो यहाँ पे ही देखिए, तो जितनी मेरे पास ना शादी की फ़ोटो थी तो सब मैंने दिखाई आपको।